जो डायनासोर थे वो अर्थ पे लगभग 20 करोड़ साल के लिए थे, पर इतने लंबे टाइम में भी ना कोई इवॉल्व नहीं हुआ। अगर हम अपना एज देखें तो हम लोग बस मान लो 1 करोड़ साल के लिए थे और इतने में हम इतने एडवांस हो गए, और वही डायनासोर 20 करोड़ साल में नहीं हो पाए। तो क्या एवोल्यूशन गलत है और हमारी इंटेलिजेंस का कोई और रीज़न है? तो नहीं, एवोल्यूशन गलत नहीं है। मैं बता रहा हूँ डायनासोर क्यों नहीं इवॉल्व हुए पहले। तो अगर डायरेक्टली बोलें तो ऐसा इन्वायरमेंट था ही नहीं जो डायनासोर के ब्रेन को टारगेट करे, उन पे प्रेशर बनाए। जैसे देखो क्या, डायनासोर के पास बहुत बड़ी बड़ी बॉडी थी, बड़े बड़े दांत, उनका बॉडी एक तरह से आर्मर था पूरा, और बड़े होने की वजह से उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी। तो उनको कोई सर्वाइवल नहीं करना पड़ता था कि किसी तरह बचना है फिर खाने में ढूंढना है, ये सब उन्हें नहीं करना पड़ता था, क्योंकि वो नेचुरली ऐसे थे कि वो उन्हें खाना भी फटाफट मिल जाए और वो भाग भी जाए। और अगर देखिए तो उनके पास ना मैमल्स का ब्रेन नहीं था, उनके पास रेप्टिलियन ब्रेन था जो कि उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। पर जैसे एक डायनासोर था जैसे ट्रूडॉन करके, वो हो सकता था कि अगर अभी तक वो लोग जिंदा होते तो अभी तक वो हमारे लेवल के इंटेलिजेंस हो सकते थे, क्योंकि उसका ब्रेन नॉर्मल डायनासोर के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा था। और जैसे एवोल्यूशन का ना ये मतलब भी नहीं होता कि एवोल्यूशन आपको इंटेलिजेंट ही बनाएगा। एवोल्यूशन का मतलब है बस आपको चेंज करना, अगली वाली जनरेशन को प्रोड्यूस करना। तो अगर मोटा मोटा देखिए तो यही पॉइंट है कि डायनासोर के ब्रेन पे उतना प्रेशर था ही नहीं किसी चीज़ को लेके। खाना उन्हें मिल जाता था, सरवाइव उन्हें करना नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें कौन मारने आएगा। पर जब डायनासोर ख़त्म हुए तब आए मैमल्स। अगर मैमल्स में देखा जाए तो हम ही लोग सबसे कमज़ोर थे। मतलब अभी के कंपैरिजन में तो बॉडी अच्छी खासी थी, लेकिन उस टाइम के हिसाब से बहुत कमज़ोर थी। तो हमें बचना भी था, खाना भी ढूंढना था, और बचने के लिए कोई शरीर हमारा उतना एडवांस तो था नहीं। तो ये सारी जिम्मेदारी ना हमारे बॉडी के बस एक हिस्से पे आ गई, और वो था ब्रेन। और इसीलिए धीरे धीरे हमारा ब्रेन इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ। और मैमल का ब्रेन था ही हमारे अंदर जो कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। फिर इस ना समय के साथ साथ हमने 2 पैरों पे चलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उससे हमें दूर तक दिखाई देता था, और उसको अडॉप्ट भी कर लिया हम लोगों ने। पर ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये समझ लो 1 करोड़ साल का प्रोसेस है। फिर जब हम लोगों ने खाना कुक करके खाना स्टार्ट किया ना, तो उससे क्या हुआ, हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलने लगा, जो कि पहले उतना नहीं मिल रहा था, क्योंकि पहले सब कच्चा खाना था। और जिससे क्या था कि हम लोग कच्चा खाना जब खाते थे तो उस वजह से हमारे जबड़े बड़े बड़े थे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें चबा के खाना पड़ता था। पर जब हम लोगों ने खाना कुक करके खाना स्टार्ट किया तो हमें खाना ना चबा के नहीं खाना पड़ता था, इसीलिए समय के साथ साथ हमारे जबड़े छोटे हो गए, और जो हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलता था उससे हमारा ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हुआ। पर ये सब कोई फटाफट नहीं हो रहा है, 1-2 दिन या 10-20 हज़ार साल, ये सब लाखों साल में हो रहा है धीरे धीरे। अब तुम लोग में से कोई ये सोच सकता है कि अगर मैमल्स का ब्रेन ही इवॉल्व होता है तो हाथी का ब्रेन क्यों नहीं इवॉल्व हुआ? तो पहली बार तो हाथी जो होते हैं वो अभी के टाइम में पुराने ज़माने वाले हाथी के कंपैरिजन में अच्छे खासे इंटेलिजेंट हैं, पर हमारे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो, जब डायनासोर चले गए तो हाथी का मेन प्रेडेटर बचा कौन? हाथी को अगर एक तरह से देखा जाए तो किसी से खतरा नहीं था, तो उसको खाना ढूंढने के लिए, सर्वाइवल के लिए कुछ उतना करना नहीं पड़ता था। तो उसके लिए वैसे इन्वायरमेंट बना ही नहीं जो उसके ब्रेन को फोर्स कर सके कि ब्रेन पे प्रेशर आए। ऐसे जो उस टाइम के शेर थे उन पे भी प्रेशर नहीं बना, प्रेशर खाली हम पे बना, हमारे ब्रेन पे स्पेशली, तभी हम इवॉल्व हो पाए। अब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर तुम कभी भी किसी को एवोल्यूशन के बारे में बताओगे तो वो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, और वो ये है कि अगर हम लोग बंदर से इवॉल्व होकर इंसान बने हैं तो अभी भी बंदर क्यों पाए जाते हैं? तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है कि हम बंदर से इवॉल्व होकर नहीं बने हैं। बंदर का मतलब चिंपैंजी, और हम दोनों लोग एक कॉमन स्पीशीज से आए हैं जो कि 70 लाख साल पहले कॉमन थी, उसके बाद अलग हो गई। अगर हमारे और गोरिल्ला में देखोगे तो वो लगभग 1 करोड़ साल पहले हमारी कोई कॉमन स्पीशीज थी। ऐसे औरंगुटान करके एक बंदर होता है, अगर उसका और हमारा कॉमन देखोगे तो लगभग 1 करोड़ 20 लाख साल तक चला जाएगा। मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझाना, लेकिन मैं इसको देखो एक आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि आज से 70 लाख साल पहले जंगल में एक स्पीशीज थी बंदर की तरह दिखने वाली, उसको कुछ और बोलते थे, कॉम्प्लिकेटेड नाम है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो उनमें से कुछ ने डिसाइड किया जंगल छोड़ने का, और कुछ ने डिसाइड किया कि जंगल में ही हम रहेंगे।
तो जो जंगल में ही रह गए उनके लिए मेंटली इतना प्रेशर था ही नहीं, क्योंकि उसे उन्हीं जंगलों में खाना मिल जाता था और उन्हें जंगलों के बारे में सब पता भी था, तो उतना उस हिसाब से सर्वाइवल भी नहीं करना था। तो वो लोग जो जंगल में रुक गए वो लोग मेंटली उतने इवॉल्व ही नहीं हुए। और वो लोग हैं कौन? तो वो वही चिंपैंजी जो आजकल आप देखते हो ना, वो वही लोग हैं जिनके एंसेस्टर जंगल में ही रुक गए थे। और हमारे जो 70 लाख साल पहले अलग हुए थे, जो कि जंगलों से बाहर निकले थे, उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, बहुत सारे डेंजर इन्वायरमेंट, जो कि मेंटली और फिजिकली बहुत चैलेंजिंग था। तो जब 50-60 लाख साल तक उन्होंने मतलब फेस किया ये सब ना, तो वो मेंटली धीरे धीरे बहुत इवॉल्व हो चुके थे और तब तक वो शायद होमो हैबिलस में कन्वर्ट हो चुके थे धीरे धीरे। मतलब फिर होमो हैबिलस के बाद होमो इरेक्टस और फिर होमो सेपियंस। होमो सेपियंस मतलब हम ही लोग। और वो लोग जो जंगल में रुके थे ना, वो चिंपैंजी की तरह इवॉल्व हो रहे थे। मतलब ब्रेन में कुछ इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा था उनका। और यहाँ दूसरी तरफ हम इतने सारे चैलेंजेस फेस करके इतने आगे पहुँच चुके थे कि फिर हम लोगों ने आग को बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे जब मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, हम आग पे कुक करके खाना खाने लगे, तो उस टाइम हम आग को बना नहीं सकते थे। वो आग कहीं कहीं जंगलों में या कहीं पे भी मिल जाती थी, मैं उसकी बात कर रहा था। हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। कंट्रोल करना हमने बस 1 लाख साल पहले सीखा है, जब हम होमो सेपियंस बन चुके थे। तो फिर हम हर चीज़ को कुक करके खाने लगे, तो वो और एडवांटेजियस हो गया। तो इसीलिए ना चिंपैंजी या फिर अगर गोरिल्ला भी ले लो या ओरेंगटॉन ले लो, उनमें और हम में इतना अंतर है क्योंकि हम लोग लाखों साल पहले अलग हो चुके थे। तो ओवरऑल अगर देखें तो जिसने कंफर्ट लाइफ जी वो इवॉल्व नहीं हुआ मेंटली, जिसने चैलेंजेस फेस किया वही इवॉल्व हुआ। पर देखो इसमें ना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री भी है, और वो ये है ना कि जिसे जो आइस एज था, जब पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, और वो आइस एज ना लगभग से 12,000 साल पहले ख़त्म हुआ है। तो एक तो पहली बात, हम होमो सेपियंस ने वो आइस एज कैसे सरवाइव किया, और दूसरी बात कि आइस एज के ख़त्म होने के बस 2,000 साल बाद फिर हमने एग्रीकल्चर कैसे डिस्कवर कर लिया। फिर उसके कुछ हज़ार साल बाद देखोगे तो हमने पिरामिड बना लिया। पिरामिड जो कि आज के साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे कि कैसे बना है वो। जैसे अगर अपने इंडिया की वो इंडस वैली सिविलाइजेशन देखें, जो कि अब एक्चुअली पाकिस्तान में है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन 5,000 साल पुरानी है। वो इतनी एडवांस कैसे हो गई? मतलब आइस एज के ख़त्म होने की कुछ ही हज़ार साल बाद इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? हालांकि मैंने ही अपने एक वीडियो में बताया था कि एक्सपोनेंशियली चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती है, पर वो तब होता है जब चीज़ें लीनियरली ग्रो हो रही हो। पर बीच में तो आइस एज आ गया था जिससे सब कुछ रुक गया था। तो आइस एज से निकलने के बाद इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया कि हमने लैंग्वेज बना ली, पिरामिड और इतनी सारी चीज़ें बना ली, फिर मैथ बना लिया। पर इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब कि एवोल्यूशन गलत है? तो नहीं, एवोल्यूशन के गलत होने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि हमें उस आइस एज के टाइम पे ऐसा कुछ तो मिला, मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसको हमने धीरे धीरे सीखा और शायद हम उसी से आइस एज सर्वाइव कर पाए। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आइस एज के टाइम पे हम होमो सेपियंस को कोई पुरानी सिविलाइजेशन का कुछ तो मिला था, जो कि हो सकता है कि उससे करोड़ों साल पहले ख़त्म हो चुकी हो। मतलब पूरी तरह से वो सिविलाइजेशन ख़त्म हो चुकी थी, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा बचा हुआ था, जिसको देख देख के हम होमो सेपियंस सीख गए चीज़ें। पर उसको सीखने में काफ़ी टाइम लगा। जैसे अगर अब एक बंदर को वो दे दोगे मोबाइल फ़ोन, तो वो एक ही दिन में थोड़ी सीख जाएगा। हालांकि मैं होमो सेपियंस की बात कर रहा हूँ। होमो सेपियंस तो बंदर के कंपैरिजन में बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। तो जब आइस एज के टाइम पे वो पुरानी सिविलाइजेशन का हमें कुछ मिला ना, तो उससे हमने चीज़ें सीखी और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके हमने फिर एग्रीकल्चर और ये सारे स्ट्रक्चर बनाए। क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो इसमें बहुत लूप होल है ये आइस एज वाले टाइम पे। क्योंकि आइस एज पे हम लोग बच कैसे गए और बचने के बाद इतना ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गए। तो हो सकता है कोई ऐसी सिविलाइजेशन हो जो करोड़ों या लाखों साल पहले पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हो। जैसे मान लो हमारे ही सिविलाइजेशन ने जो न्यूक्लियर बॉम्ब दगा के एक दूसरे पे सब खत्म हो जाए, तो करोड़ों साल बाद तो कुछ भी नहीं बचेगा ना, एक बिल्डिंग भी नहीं दिखेगी। तब अगर उस टाइम के कोई होमो सेपियंस हुए, मतलब होमो सेपियंस 2.0, उनको हमारी कोई चीज़ मिल गई, तो शायद वो उससे सीख के फिर वो खुद ग्रो कर जाए।
तो भाई आप बताना कि आपका क्या व्यू है इस थ्योरी के बारे में। और ऐसा नहीं कि ये बहुत वीक थ्योरी है, ये अच्छी खासी एक लॉजिकल थ्योरी है अगर देखा जाए तो। हालांकि इससे ये नहीं प्रूफ होता कि एवोल्यूशन गलत है, एवोल्यूशन तो सही है। बस ऐसा हो सकता है कि एवोल्यूशन को और स्पीड अप किया किसी नॉलेज ने। पर फिर वो नॉलेज कहाँ से आई, वो सिविलाइजेशन कैसे इवॉल्व हुए, अब यूनिवर्स में वो लोग टपक थोड़ी गए होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हो अगर आपके पास फ्री टाइम है तो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।